एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार, सब बढ़िया चल रहा है। तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाला है अपना डे 5, जो कि हम लोग का होने वाला है 21 डेज मैराथन का डे नंबर 5। हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया 4 दिन, और इन 4 दिनों में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और आप सारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट से ये 4 दिन काफी अच्छा गया। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही अगर डिसिप्लिन रहा तो बाकी के भी दिन अच्छे जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्या नया है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था 40 क्वेश्चन। अब बारी है 41 से देखने का। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हम लोग का बेसिकली जो है वो 21 डेज का मैराथन होने वाला है, जिसमें कि आज जो है वो क्या है, डे 5, डे नंबर 5। हमने सक्सेसफुली 4 दिन कंप्लीट कर लिया है अपना 21 डेज मैराथन का। तो चलिए आज बात करते हैं बीएसटी का क्वेश्चन नंबर 41 से। क्या कहता है? In dash existing staff is used to fill up the vacant job in the organization. Promotion, transfer, both A and B, none of these. यानी कौन सा ये 4 ऑप्शन में से एग्जिस्टिंग स्टाफ का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट खाली है उसको भरने का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या? सी, प्रमोशन ट्रांसफर दोनों। 42 में क्या कहता है? डैश रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। कौन सा प्रोसेस से हम अपना स्किल और एबिलिटी बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रेनिंग। 43 क्या कहता है? यूजिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम विच फॉर्म ऑफ मार्केट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। Question number 44, which component of capital structure determines the overall financial risk in an organization? Financial risk पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डेट। ठीक है। 45 क्या कहता है? When can the planning process be ignored? कब प्लानिंग प्रोसेस को इग्नोर किया जाता है? तो इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन में आप थोड़ी ना सोचिएगा कि क्या प्लानिंग था, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में हमको क्या, सबसे जल्द डिसीजन अपना लेना होता है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल के द्वारा कितना प्रिंसिपल दिया गया था? तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 47 क्या कहता है? नेम द क्वालिटी मार्क यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा क्वालिटी मार्क इस्तेमाल करते हैं? तो एफपीओ। और एग्रीकल्चरल के लिए एग मार्क, यानी ये वाला मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा गया है? द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यूज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए आईएसआई मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का। 49 में क्या कहा गया है? अडल्ट्रेशन इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू। जो अडल्ट्रेशन है वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका अनसेफ फूड आइटम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द एक्ट विच प्रिवेंट्स द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क ऑन प्रोडक्ट। ये कौन सा एक्ट है जिसमें कि आप उल्टा पुल्टा कोई भी मार्क इस्तेमाल नहीं कर सकते फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर? तो किस एक्ट के तहत नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, 50 का ऑप्शन नंबर बी। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। द फाइनल अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑर्डर कैन बी हियर्ड इन। जो फाइनल अपील है डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑर्डर में, वो कहाँ पे सुना जाता है या कहाँ सुनवाई होता है उसका? तो उसका सुनवाई जो होता है वो नेशनल कमीशन में होता है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर बी। 52 क्या कहा गया है? द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। सबसे सस्ता सोर्स क्या है? सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? डिवेंचर। 52 का ऑप्शन नंबर ए। 53 क्या कहा गया है? फंड्स रेज्ड फ्रॉम दिस सोर्स डाइल्यूट्स मैनेजमेंट होल्डिंग। कौन सा सोर्स से फंड को रेज करने वाला क्या, जो मैनेजमेंट का होल्डिंग है उसको डाइल्यूट कर देता है? तो इसका होगा इक्विटी शेयर। 54 क्या कहा गया है? द डिसीजन विच मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर का वेल्थ को कौन सा डिसीजन बढ़ा देता है? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी डिविडेंड भी, इन्वेस्टमेंट भी और फाइनेंसिंग भी, तीनों मिलकर बढ़ा देता है। 55 क्या कहा गया? द डिसीजन विच एलोकेट फंड्स अमंगस्ट डिफरेंट एसेट। वो डिसीजन जो हम लोग का फंड को अलग अलग एसेट में डिवाइड कर देती है, वो कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी 55 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करेंगे 56 का। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू। जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है वो क्या
क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, फाइनेंसिंग भी नहीं, डिविडेंड भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, यानी इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। बात करेंगे 57 का, अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, जो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, जो खर्चा है मेरा, वो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटा देगा, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, या फिर हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ बात करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है? तो इन्वेस्टर नहीं हो सकता, सेवर्स नहीं हो सकता, होगा कौन? फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स, यानी ये दोनों होगा। 59 क्या कहा गया है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स कंपीट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कंट्रोल ईच अदर, यानी एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, या एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, या फिर अलग अलग अपना हिसाब से फंक्शन करेंगे, या एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। तो इसका बात है क्या? इसका बात क्या है? ऑप्शन नंबर बी, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी पीरियड इज। सबसे शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी पीरियड कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होता है? तो कॉल मनी, इसका 1 to 15 डेज का टाइम होता है, 1 to 15 डेज। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म का क्या मैच्योरिटी पीरियड के साथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और वो क्या है? कॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो जहां तक आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।